गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लदरवन कुपवारा के तालिब इल्म ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ में जिला कुपवारा का भी नाम रोशन किया है। यह तालिब इल्म एक फॉर फ्लंग एरिया में रहता है। इस बच्चे ने मणिपुर में जाकर नेशनल थंगता चैंपियनशिप कराटे में तीसरी पोजीशन हासिल की, जो कि हमारे बच्चों के लिए चैलेंजिंग है और हमारे स्कूल के उसातिज़ा साहिबान के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल के जो उसातिज़ा है वो किन स्थितियों में, किन कंडीशनों में बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे रखते हैं। ये आज एक मिसाल गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लदरवन कुपवारा ने कायम करके रखी है कि इन्होंने अपने एक बच्चे को, अपने एक तालिब इल्म को नेशनल तक पहुंचा दिया। आप देख लीजिए कि इस बच्चे ने जोनल लेवल से पहले स्टार्ट किया। पहले इसने जोन में टॉप किया, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, उसके बाद में स्टेट में टॉप किया, उसके बाद में ये नेशनल में पहुंच गया। आप देख लीजिए किस कदर गवर्नमेंट स्कूल के उसातिज़ा साहिबान बच्चों पे आज मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों से बात की है, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है, ये टीचर जो है, ये उसातिज़ा साहिबान जो है, ये अपने पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट करके हमारे लिए वो चीजें मुहैया करते हैं। का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम एजाज अहमद सोफी, मैं मरामा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज नेशनल तक पहुँचा। ये बच्चा 9th से खेल रहा है, 9th में भी खेला इसने, 10th में भी खेला उसने, 11th में भी खेला, तो 9th 10th डिवीजन लेवल तक ही पहुँच गया। अब इस साल ये 11th में है, तो 11th में इंशाल्लाह रहमान इसने यहाँ पे बड़ी तकड़ी गेम दिखाई, तो आगे डिवीजन में भी खेला, आगे डिस्ट्रिक्ट में भी खेला, आगे डिवीजन में भी खेला, आगे इंटर डिवीजन में भी खेला, तो फिर जाके नेशनल में पहुंचा है मणिपुर में। नेशनल तक पहुंचना जिला कुपवारा के बच्चे को कितना चैलेंजिंग है, किन किन चैलेंजों का सामना आपको करना पड़ा? बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे लोग हमें ताने देते हैं क्योंकि आप गलत कर रहे हो, पर हमें सपोर्टिंग देने वाले टीचर हैं और घर वाले हैं जिनने बहुत सपोर्ट किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल सर का भी और मुश्ताक साहब का भी जिनने बहुत सपोर्ट किया हमें, क्योंकि हमें इक्विपमेंट्स नहीं है, इसलिए हम बहुत आगे जा सकते थे, इंटरनेशनल तक जा सकते थे, और इक्विपमेंट्स की वजह से हम नेशनल तक जा पहुँचे। इंशाल्लाह हम आइंदा के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि वो हमें इक्विपमेंट्स दे दे, और हमें इंडोर हॉल एक चाहिए जो हम जहाँ पे हम पूरे साल मेहनत कर सकें, क्योंकि इंडोर हॉल तो है वो हंदवारा में, हम वहाँ तक जा नहीं सकते, और यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। मैंने देखा है, मुझे 4 साल हुए यहाँ पे, बहुत ही बड़ा टैलेंट है यहाँ के बच्चों में, वो खेल सकते हैं, मगर उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, इंडोर हॉल नहीं है, जैसे वो डरते हैं हम कहाँ जाएँ, क्योंकि आजकल माहौल भी ख़राब है। अगर इंडोर हॉल हमें यहाँ नज़दीक होता तो हम प्रैक्टिस करते, हम इंटरनेशनल तक जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, आपने तीसरी पोजीशन हासिल की है, आपने पहली पोजीशन हासिल क्यों नहीं की? गेम मणिपुर की है, क्योंकि वहाँ के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड और दिल्ली के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, उनके पास इक्विपमेंट्स है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने इंडोर हॉल उनका देखा, मैं परेशान हो गया। इक्विपमेंट्स थे उनके, बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट्स थे, हमने भी वहाँ पे प्रैक्टिस की, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे इक्विपमेंट्स पे, क्योंकि जब इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा उन दिनों में, 4-5 दिन लगे मगर बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नॉर्मल इक्विपमेंट्स आप नेशनल तक पहुँचा, अब अगर आपके पास फुल फ्लेजेड इक्विपमेंट्स होंगे तो आप इंटरनेशनल तक भी जा सकते हैं। बेशक हमारे बच्चों के पास भी इतनी काबिलियत है। हाँ, बेशक हम इंटरनेशनल तक जा सकते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत हमारे टीचर करते हैं उससे हम इंटरनेशनल तक पहुंच सकते हैं, मगर इक्विपमेंट्स की वजह से हम इंटरनेशनल तक नहीं जा पाते। पता है कि बच्चों में कितना शौक है, कितना आपने देखा कि बच्चों के अंदर कितना शौक है? बहुत ही ज़्यादा शौक है इनको, मतलब गाँव वालों को तो कदर नहीं है, कदर पूछो उनसे जो बाहर के लोग रहते हैं। कि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे शोपियान के, पुलवामा के, वो तड़पते हैं इस मेडल के लिए, इस चैंपियनशिप के लिए। यहाँ के बच्चों में भी टैलेंट बहुत है, मगर वो डरते हैं आगे आने से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप आगे आए, ये खेल का मैदान है, यहाँ में बहुत सारी खेलें खेली जाती हैं, आप आओ और खेलो, इस स्कूल का नाम रोशन करो, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। जैसे हमारे एक फाइटर है MMA ओवैस याकूब, उन्होंने कल ही एक फ़ाइट जीती, वो हमारे कश्मीर के लिए प्राउड की बात है। मैं भी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है इस वक्त।
और आप भी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहते इंशाल्लाह आइंदा के लिए मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेके आऊँगा इंशाल्लाह, मुझे भरोसा है अपने आप पे। हैं? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। 10th में। आप मुझे बताइए कि आपके स्कूल में सिर्फ गेम्स ही खेली जाती है या फिर पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाता है? जी नहीं, मेरा दिमाग जब तक चल रहा है मैं सोच रहा हूँ ये कि हमारे स्कूल के अंदर गेम के अलावा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मुझे आप बताइए, आप जो इंटरनेशनल तक पहुंचे तो आपके लिए सपोर्ट किसने किया? वो मुश्ताक साहब यहाँ प्रिंसिपल सर है, यहाँ कोई भी टीचर है, वो अपने पॉकेट से हम पैसे निकाल के देते थे कि आप ये इक्विपमेंट्स लाओ, अपनी प्रैक्टिस करो, और खुद भी ला के देते थे। हमें बहुत मदद करते हैं ये हर किसी चीज़ में, किराया विराया सब कुछ यही देते हैं, क्योंकि हमें उतनी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, पर फिर भी सपोर्ट हमें टीचर करते हैं, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है इधर। बहुत बड़ा पढ़ाई। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाई के साथ साथ में गेम्स भी। हाँ जी सर। क्या कहेंगे वालिदैन इसको जो कहते हैं कि गेम्स खेलना सही नहीं है? नहीं सर, जो बच्चा जिस लेवल का होगा उसी के हिसाब के साथ उसको देखा जाएगा। अगर वो अच्छा खेलता है तो उसी हिसाब के साथ उसको किसी एकेडमी में दाखिला दिया जाए कि जो पढ़ता है अच्छा उसको स्कूल में ही रहने दो सर। इसको देखकर क्या कहना चाहोगे? इसको देखकर सर इसको मैं शाबाशी देना चाहता हूँ सर। मैं भी आपके मन में भी आता है कि मैं भी इंटरनेशनल जाऊँ? नेशनल यस सर मन तो आता है। आपको भी आता है? यस सर, मैं खुद क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता हूँ सर। मैं ऑनेस्टली बताइए, अभी तक था माइंड में कि मैं भी बाहर जाऊँ? यस सर था, मैं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 बार गया हूँ। मुश्ताक सर ने मुझे भी 2 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉलीबॉल खेलने लिया है। यस सर, उसमें वो भी गेम भी बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। मैं प्रिंसिपल साहब के साथ में बात करना चाहूँगा जो अप्रिसिएशन का मुस्तहिक है, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, कि जिसने अपने स्कूल में अपने बच्चों को इस कदर तैयार किया कि आज बच्चा नेशनल चैंपियनशिप में खेल कर आया और एक पोजीशन हासिल करके वो बच्चा आया। वो जो बच्चा हमारे साथ में आप देख लीजिए, सज धज कर माला पहना के आज स्कूल के उस्तादिज़ों के साथ में यहाँ के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने भी इस बच्चे का इस्तिकबाल किया। ऐसे बच्चों को ट्रेन करने से, आउट ऑफ स्टेट भेजने से या दूसरी जगह पर कंपटीशन करवाने से बच्चों का माइंड जो है, विजन जो है वो ब्रॉड हो जाता है। बच्चे जब आगे का माहौल देखते हैं या अपने आप में अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कश्मीर के अंदर, हमारे कश्मीर के बच्चे हर फील्ड में नजर आएंगे। ये हमारे प्रिंसिपल साहब को ये पूरा क्रेडिट जाता है जिसने अपने बच्चे को इस लेवल तैयार किया, या जिसने अपने टीचिंग स्टाफ को इस कदर तैयार किया है। खासकर मैं मुश्ताक साहब की बात करूंगा कि जिस प्रिंसिपल साहब ने इस मुश्ताक साहब को इख्तियारात दी कि आप अपने बच्चों को ट्रेन कराए। जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसका वालिदैन उसका ये भरोसा होता है टीचरों पर, वो इनका ईमान, इनका करैक्टर, इनकी तालीम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो बेहतर हो। हर एक पेरेंट, मैं इस बच्चे का खासकर जो हमें इंचार्ज है मुश्ताक साहब, मुश्ताक अहमद मसूदी साहब, इसकी बड़ी मेहनत से इसने ये बच्चा तैयार किया, नेशनल अवार्ड हासिल किया। और इसके साथ वो दूसरा साथी था हमारा जावेद साहब, इसके साथ साथ वो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। इसके साथ साथ जो मेरे उस्ताद साहिबान ही, उनने भी बहुत मेहनत की, हमने इनको आगे बढ़े। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर फील्ड में, चाहे करैक्टर का फील्ड हो, चाहे तालीम का फील्ड हो, चाहे सपोर्ट्स का फील्ड हो, हर फील्ड में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जाने की। तो वहाँ पे भी वो बहुत टैलेंट बच्चे हैं, वहाँ पे वो दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, इसी के ऊपर फोकस देते हैं ज़्यादा गेम के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे बदकिस्मती की वजह से, क्योंकि बारिशों का मौसम होता है, यहाँ पे बस 2-4 महीनों का हमारी खेल होती है, यहाँ पे ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता है बच्चों को खिलाने के लिए, और वो इक्विपमेंट भी नहीं है इतने जितने कि हम बच्चों को पूरा जोश से अपने तरीके से उसको सिखाएंगे, खेलेंगे बच्चे। अब ये मामला है, ये बच्चा जो है इसने मणिपुर में जाके, अम्फाल में जाके ये ब्रोंज मेडल ले लिया वहाँ पे। जो पेरेंट्स कहते हैं ये बच्चा अपना टाइम सर्व करते हैं, मैं कहता हूं आपसे, आप उनसे जाकर पूछिए जो स्टार्स है, जो इंटरनेशनल प्लेयर, उनसे जाकर पूछिए उनकी आमदनी कितनी है। उसके बाद में इंजीनियर की आमदनी निकालिए, डॉक्टर की आमदनी, बड़े किसी गवर्नमेंट पद पे बैठने वाले किसी भी मुलाजिम की, किसी भी शख्स की आमदनी आप निकालिए, आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल प्लेयर की आमदनी कितनी होती है। इसलिए आप बच्चों को ना रोकें, आप बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट करने दें। इसका भी अपना एक अलग एक्सपोजर है। हम कश्मीरियों को एक गलत कंसेप्ट है कि हमारे उस्ताद साहिबान हमारे बच्चों का टाइम जाया कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमने गेम खेली है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर की भी बड़ी शान है। कुछ पेरेंट्स का मानना होता है शायद यहाँ पे खिलाई। जी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। हमें अच्छी तरह पढ़ाई भी कराई जाती है स्कूल के अंदर और गेम्स भी दी जाते हैं। हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। जी हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है।